ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम विचार करेंगे सूर्य लग्न में और कर्क राशि में। जब सूर्य लग्न में कर्क राशि में होता है तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, कुंडली में कौन कौन से योग बन सकते हैं और जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे। लग्न में सूर्य जो है वो भाव बली माना जाता है। यहाँ पे सूर्य बली माना जाएगा और जिन जातकों का जन्म सूर्योदय के समय होता है, सूर्योदय के आसपास होता है, उनका सूर्य लग्न में होता है। और जिन जातकों का जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य में हुआ होगा, उनका सूर्य कर्क राशि में होता है। अर्थात यह वीडियो उन जातकों के लिए है जिन जातकों का जन्म सूर्योदय के समय, सूर्योदय के आसपास 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के मध्य में हुआ है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है, ऐसे में सूर्य इन 3 नक्षत्रों के ऊपर होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र पूर्ण और आश्लेषा नक्षत्र पूरा, इन 3 नक्षत्रों के ऊपर जब सूर्य होता है तो वो कर्क राशि में माना जाता है। आइए विचार करते हैं, सूर्य जब भाव 1 में हो तो कौन कौन से योग बनते हैं। तो सूर्य से पिता का विचार किया जाता है और जातक के आत्मविश्वास का भी विचार किया जाता है। तो यदि सूर्य मंदा हो तो जातक को पिता सुख में कमी होगी और जातक का आत्मविश्वास जो है वो भी बहुत कमजोर हो सकता है। यदि सूर्य बली हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, शुभ ग्रह के साथ में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है और जातक अपने पिता का भी पूर्ण सुख प्राप्त करता है और जातक के पिता भी पूर्ण सुखी होते हैं, कोई उच्च अधिकारी होते हैं। किंतु यदि सूर्य मंदा हो रहा हो तो पिता सुख में भी जातक को कमी होती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु या शनि या मंगल हो तो ऐसे में जातक के पिता को अरिष्ट होता है। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य लग्न में कर्क राशि में है तो अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। आइए विचार करते हैं, सूर्य जब लग्न में होता है कौन कौन से योग बनते हैं और हम ये भी विचार करेंगे जब सूर्य कर्क राशि में लग्न में होगा तब कौन कौन से योग बनेंगे। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो पिता को अरिष्ट होता है, पिता सुख में जातक को कमी हो सकती है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य पे हो तो पिता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होगा, पिता दीर्घायु होंगे, सुखी होंगे, धनवान होंगे, उच्च अधिकारी होंगे। यदि कुंडली में सूर्य पाप ग्रहों के मध्य में हो, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो, दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह हो, तो ऐसे में पिता को अरिष्ट होगा, पिता सुख में कमी जातक को होगी। और यदि कुंडली के 10वें या 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट होता है, पिता सुख में जातक को कमी होती है। यदि सूर्य नवांश कुंडली में मंगल की राशि में हो तथा जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जन्म से पूर्व ही जातक का पिता घर को छोड़ देता है या इस दुनिया को छोड़ देता है। सूर्य से 5वें, 7वें और 9वें भाव में यदि 2 पाप ग्रह युति करते हों तो ऐसी स्थिति में जन्म से पूर्व
जातक का पिता किसी बंधन में होता है या किसी जेल में होता है। सूर्य से 10वें भाव में जो राशि हो उसके अनुसार जातक को अपना व्यवसाय करना चाहिए, उससे लाभ होता है। और यदि सूर्य से 10वें भाव में जो ग्रह हो उस ग्रह के अनुसार भी जातक को अपना व्यवसाय करना चाहिए। यदि सूर्य से 4थे भाव में चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा योग बनता है और चंद्रमा के व्यवसाय जलीय पदार्थों का व्यवसाय करना जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि कर्क लग्न में सूर्य किसी पाप ग्रह से युति करे तो जब जातक 3 साल का होता है तो उसको ज्वर पीड़ा होती है, रोग से बहुत परेशानी होती है। यदि 7वें भाव में या 5वें भाव में चंद्रमा हो और 8वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में अल्पायु योग बनेगा, जातक रोगग्रस्त रह सकता है। और एक योग और बनता है, यदि चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में हो तो अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा 7वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में कानीन पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, अर्थात अविवाहित कन्या से जातक को संतान की प्राप्ति होती है, यह योग बनता है। और यदि कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो तो संतान सुख में कमी होती है। और यदि कुंडली में शनि 8वें भाव में हो तो जातक को पत्नी सुख में कमी होती है, पत्नी के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं, एक से अधिक विवाह भी जातक के हो सकते हैं। आइए विचार करते हैं, जब लग्न में सूर्य होता है तो जातक के ऊपर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है। लग्न में सूर्य होने से जातक अल्प केश वाला होता है, सिर के ऊपर बाल बहुत कम होते हैं और ऐसे जातक लंबे कद के होते हैं और आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, बहुत उग्र होते हैं और प्रचंड स्वभाव के होते हैं। शत्रु इनके सामने ठहर नहीं सकता, इनका चेहरा देखते ही शत्रु डर जाते हैं। और ऐसे जातक बहुत अभिमानी होते हैं, शूरवीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। और इन जातकों का एक स्वभाव होता है कि कोई इनकी गलती कर दे तो उनको कभी क्षमा नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। अक्सर जिनका सूर्य लग्न में हो उनको नेत्र रोग की समस्या भी अवश्य होती है। और सूर्य की दृष्टि 7वें भाव में होने से जातक को गृहस्थ सुख में कमी होती है। जब सूर्य लग्न में कर्क राशि में होगा और 7वें भाव में मकर राशि होगी, शत्रु ग्रह के घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि होगी, शत्रु की राशि के ऊपर 7वें भाव में सूर्य की दृष्टि होगी। ऐसे में जातक को गृहस्थ सुख जो है वो प्राप्त नहीं होगा, कोई ना कोई परेशानी गृहस्थ सुख में बनी रहेगी। यह भी हो सकता है कि विवाह बहुत विलंब से हो या पति पत्नी में मन मुटाव रहे अथवा तलाक की संभावना भी जातक को रह सकती है। ऐसे जातकों का मन अपनी पत्नी, जीवन साथी, पुत्र और बंधु बांधवों से संतप्त रहता है, मन दुखी रहता है। लग्न में सूर्य वाले जातक अपने पिता के भक्त होते हैं, किंतु इनका भाग्य इतना अच्छा नहीं होता कि इनका पुत्र इनकी सेवा करे, अर्थात जातक का पुत्र जातक की सेवा नहीं करता। और ऐसे जातक प्रदेश में भी वास करते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, अर्थात घर से दूर भी इनको रहना पड़ता है। और संतान सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है। और सूर्य के प्रभाव से जातक बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत आत्मविश्वास होता है, मनोबल बहुत तेज होता है। और सूर्य के प्रभाव से ऐसे जातक बहुत ही उदार स्वभाव के भी होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय वाले ऐसे जातक होते हैं, जिस काम को पूरा करते हैं, शुरू करते हैं, उसको पूरा करके ही ऐसे जातक दम लेते हैं।
और ऐसे जातकों का एक स्वभाव यह भी हो सकता है कि ये छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में हो और शनि अष्टम भाव में हो, चंद्र नवम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को ऊंचाई से गिरने का भय होता है, ऊंचाई से गिरने से मरण होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि कुंडली में सूर्य से चतुर्थ चंद्रमा हो तो चंद्रमा के पदार्थों का, वस्तुओं का व्यापार करने से जातक जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करता है। आइए अब चर्चा करते हैं, जब लग्न में सूर्य कर्क राशि में होगा तो कौन से विशेष प्रभाव जातक के ऊपर होंगे। कर्क राशि जो है सूर्य के मित्र चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ सूर्य अच्छा फल देगा। और यदि सूर्य और चंद्रमा में राशि परिवर्तन हो रहा हो, चंद्रमा दूसरे भाव में सिंह राशि में हो और सूर्य लग्न में कर्क राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक सहज ही बिना प्रयत्न ही बहुत धन प्राप्त करते हैं, धन लाभ प्राप्त करते हैं। किंतु इसी योग में सूर्य और चंद्र के राशि परिवर्तन योग में जातक अपने हठ, अपनी जिद के कारण नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे जातकों को जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लग्न में कर्क राशि में सूर्य होने से जातक स्फोटाक्ष होता है, जातक की आंखों में फुल्ली होता है, फुल्ली रोग इसको बोलते हैं, या आंखें कुछ बड़ी हो सकती हैं। और कर्क राशि में सूर्य के प्रभाव से जातक बहुत ज्ञानी होते हैं, किंतु कुछ रोगी भी होते हैं। ऐसे जातक कामुकता में आसक्त होकर अपने भले को भूल जाते हैं और बहुत नुकसान उठाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। और ऐसे जातक साधारण धनी होते हैं, भाग्यवान होते हैं और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीवन में उच्च व्यवसाय करते हैं या उच्च पदवी को प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हो तो यह अच्छा योग होता है, सूर्य बहुत अच्छा फल देगा, जातक सुखी रहेगा और राजयोग बनेगा। यदि सूर्य पुख नक्षत्र में हो तो ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष रहेगा, सूर्य का फल कुछ मंदा होगा, जातक में क्रोध होगा, जातक उग्र स्वभाव का होगा। यदि सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं और उपदेशक होते हैं। और अब कुंडली में एक और योग बन रहा होगा, कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा होगा, तो उसका क्या फल होता है, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। धनेश, जब धन भाव का स्वामी जब लग्न में होता है तो ऐसी स्थिति में जातक कुछ कृपण स्वभाव के होते हैं, कुछ कंजूस स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं, वैभव संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं और नट होते हैं, कोई अभिनेता हो सकते हैं या अभिनय करने में ऐसे जातक दक्ष होते हैं और ज्ञानी होते हैं, धर्मशास्त्रों का इनको ज्ञान होता है, आचरण बहुत अच्छा होता है, सदाचारी होते हैं, यशस्वी होते हैं और अपनी मेहनत से उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, कोई उच्च अधिकारी बनते हैं और अपनी घर गृहस्थी में भी मग्न रहते हैं। तो ये है सूर्य का लग्न में कर्क राशि में होने का प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य लग्न में कर्क राशि में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और ग्रहों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल की जो लिस्ट है उसमें जाके और भी ग्रहों को देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।